हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर विल स्टडी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी तक हमने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं, उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। बट अगर उसका किसी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हो तो क्या हम बता सकते हैं कि वो जो जीरोस हैं, वो जो रूट्स हैं, वो किस पॉलिनोमियल के होंगे। तो इस लेक्चर में वही समझेंगे कि ऐसा हम कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए हैं और रूट्स के हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा रूट्स होने का मतलब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब बोल सकता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर क्या रही होगी, जीरो। तो और पॉलिनोमियल की वैल्यू बीटा पर भी क्या रही होगी, जीरो। तो अल्फा अगर जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर। एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर रहेगा और एक्स माइनस बीटा उसका दूसरा फैक्टर होगा। और अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो अगर हम एक्स माइनस अल्फा को एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को जीरो से इक्वेट करने पर मुझे रूट्स क्या मिलेंगे, अल्फा और बीटा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वही क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल। बट ऐसा समझो कि अगर मैं इसके साथ कोई यहाँ नंबर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँ तो उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से रूट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से रूट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। और के की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा रूट्स हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके वही रूट्स होंगे। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमने समझा था कि मान लेते हैं कि दो और ये कुछ चार, ये दो रूट्स हैं। तो इन दोनों रूट से को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर हम केवल क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, एक पैराबोला। ग्राफिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जी, सभी तरह के फॉर्म। तो एक तो ये पॉसिबल होगा। दूसरा, हम ऐसा कोई पैराबोला बना सकते हैं। सो ऑल दीज पैराबोलाज विल बी पासिंग थ्रू 2,4। ये 2,4 से पास करने सही पैराबोला। इन्वर्टेड पैराबोलाज भी बना सकते हैं जो कि 2 और 4 से पास कर रहे हो। तो इन सभी पैराबोलाज के लिए जो फैक्टर्स हैं वो तो x-2 और x-4 ही है। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो k की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा विल बी माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स विल बी माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा विल बी प्लस अल्फा बीटा। इन दोनों से अगर हम x कॉमन लें तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम याद रखेंगे कि अगर मुझे रूट्स दिए हो तो पॉलिनोमियल क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लेते हैं मुझे रूट्स दिए किसी पॉलिनोमियल के 2 और 3। तो मुझे पॉलिनोमियल बताना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, द सम ऑफ द रूट्स विल बी 2 + 3। ये 2 और 3 का सम कितना होगा, 5। और फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट होगा 2 × 3 दैट इज 6। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये रूट्स हो तो हम क्या लिखेंगे, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये होगा के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया इधर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्रोडक्ट 6। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ के की हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जनरली वी कैन टेक के एज 1। तो कोई एक पॉलिनोमियल बताना तो अगर मैं के की जगह 1 भर दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हैं 2,3। अगर हम के की जगह 2 रख दें तो मुझे एक दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12।
इस पॉलिनोमियल के रूट्स भी क्या होंगे, 2 एंड 3। इसी तरह के की हम अलग अलग वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। सभी के रूट्स क्या होंगे, 2, 3। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अगर हमें अल्फा दिया हो 1/2 और बीटा दिया हो 1/3, इसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा बीटा एज रूट्स। तो रूट्स दिए, यहाँ भी क्या करना होगा, पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करना होगा, सम फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 का सम कितना होगा, 2 और 3 एलसीएम 6, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2, दैट इज 5/6। So sum of the roots is 5/6. So we just need to find the sum of the roots and product of the roots. Roots का अगर हम product find करें तो alpha into beta that will be 1/2 into 1/3 which is 1/6. तो जो polynomial होगा हमारा वो होगा k times of x square minus sum of the root, मतलब 5/6 into x plus product of the roots 1/6. अब हम क्या k की यहाँ कोई वैल्यू भरेंगे तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जनरली हम k की एक ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि पॉलिनोमियल थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे। अब मुझे दिख रहा है यहाँ 5/6 1/6 दोनों क्या है, फ्रैक्शंस। तो k की जगह हम क्या भरें ताकि ये फ्रैक्शंस ना दिखे, फ्रैक्शन डिसअपियर हो जाए। तो उसके लिए हमें k की जगह 6 का कोई मल्टीपल भरना होगा। हम 6 भर सकते हैं, 12 भर सकते हैं। तो अगर हम k की जगह 6 भर दें तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6x² माइनस 6 इंटू 5/6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1/6। तो ये 6 कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 6x² माइनस 5x प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कुछ केसेस में हमें सीधा सीधा क्या दिया होगा, सम एंड प्रोडक्ट ही दिया होगा, दैट सम इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 3। So sum of the root is 2 and product of the root is 3. रूट्स नहीं दिए तो इस बार हमें सम प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना होगा। तो जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इसमें सम और प्रोडक्ट को, इसको वो अल्फा कंसीडर कर लेते हैं और इसको बीटा, और फिर वो वापस से सम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। तो हमें तो यहाँ सीधा सीधा भर देना x² इंटू एस एक्स प्लस पी में, मुझे s की जगह 2 और p की जगह 3। तो दिस विल बी k टाइम्स ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3। k की जगह अगर हम 1 भरें तो कितना बनेगा, x² माइनस 2x प्लस 3। So this would be the required polynomial. So these were the simple questions जिसमें क्या मैं रूट्स दिए हूँ। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं। So let's suppose so we are given a polynomial p of x is equal to x square minus 3x minus 2. Find with roots, इसके रूट्स क्या दिए, अल्फा और बीटा। हमें क्या करना है, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स और 2 अल्फा 2 बीटा। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स 2 अल्फा, इसके रूट्स के डबल है, 2 अल्फा 2 बीटा। या फिर ऐसा दे सकते हैं कि 1/अल्फा एंड 1/बीटा, और लेट्स से 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब समझते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि अभी जो पॉलिनोमियल मुझे दिया ये x² माइनस 3x माइनस 2, इसके खुद के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अभी जो पॉलिनोमियल दिया x² माइनस 3x माइनस 2, तो इसके अगर रूट्स
अल्फा बीटा है, तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए ए की वैल्यू 1, बी -3 और सी -2। माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 3। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, -2 अपॉन 1 दैट इज -2। अब नया पोलिनोमियल क्रिएट करने के लिए, अभी हमने देखा कोई पोलिनोमियल बनाने के लिए मुझे सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, रूट्स का सम क्या होगा, रूट का प्रोडक्ट क्या होगा। अब नए पोलिनोमियल की नए रूट्स का सम, तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है तो यहाँ पर रूट्स क्या हैं, इसके लिए रूट्स हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। तो 2 अल्फा 2 बीटा के अकॉर्डिंग नया सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो नए रूट्स को हम ऐड करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और जैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हम 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही मालूम है, तो इसके लिए नए रूट्स का जो नया सम है वो कितना है, 6। इसी तरह हमें दोनों का नए रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना होगा, 4 टाइम्स अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना था, -2, सो 4 इंटू -2 -8। तो ये नए रूट्स का प्रोडक्ट मिल गया। अब जैसे ही नए रूट्स का सम, नए रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों चीजें मिल गई, तो मैं नया पोलिनोमियल फाइंड कर सकता हूँ। तो नया पोलिनोमियल क्या होगा, नया पोलिनोमियल होगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो भाई हम यहाँ s की जगह भर देंगे 6 और p की जगह -8, तो ये आ जाए। अब k की जगह हम कोई भी वैल्यू भरेंगे तो हमें एक पोलिनोमियल मिल ही जाएगा, तो 1 भर देते हैं b के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 विल बी वन ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का करने के लिए इसमें मुझे बोला है कि जो नए रूट्स हैं वो नए रूट्स क्या हैं, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो इन नए रूट्स का नया सम और नया प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो सम कितना होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इसमें अगर मैं यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी अल्फा, इसमें बीटा और ऊपर भी बीटा, तो ये होगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू -2, तो कितना है, -3 अपॉन 2। इसका मतलब जो नए रूट्स होंगे उनका सम कितना है, -3 अपॉन 2। और नए रूट्स का प्रोडक्ट करने के लिए मुझे 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा ये करना होगा। तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा विल बी 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले ही मालूम है, तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1। अब इसको यूज करते हुए बस हम ये यूज करेंगे कि पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी ये होता है। तो भाई यहाँ पर हम एस और पी की वैल्यू भर देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है, 3/2, -3/2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट -½ अब ये हम अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू भरें, ताकि पोलिनोमियल थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे, तो ओवरऑल पर्पज थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही होगा। तो मैं यहाँ के की जगह 2 भर देता हूँ। 2 भरने से क्या होगा, जैसे ही 2 मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। 2 मल्टीप्लाई करते ही ये दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x/2 माइनस 2 टाइम्स 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सो दिस इज व्हाट विल गेट। तो ये एक तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन उसमें बचता है 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसमें जो नए रूट्स हैं वो में दिए 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। नए रूट से नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए वही प्रोसेस, नया सम फाइंड करेंगे, नया सम दोनों रूट्स को ऐड कर दो। नए रूट्स हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कभी भी कुछ ऐसा a/b प्लस c/d जैसा कोई फ्रैक्शन दिखाओ तो सीधा सीधा क्या करो, ऐसा मल्टीप्लाई कर दो a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और फिर नीचे लिख दो b इंटू डी। तो हम ऐसा ही कुछ यहाँ करें, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों को इधर। तो 1/2 बीटा प्लस अल्फा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हम करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा को 2 बीटा प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई।
अब इसको करें सिंप्लीफाई, तो यहाँ 2 बीटा, 1 बीटा, ये कितना हो जाएगा 3 बीटा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा। डिनोमिनेटर में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा होगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू अल्फा होगा 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू 2 बीटा विल बी 2 बीटा स्क्वायर, एंड बीटा इंटू अल्फा विल बी बीटा अल्फा। अब इसमें अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा। हमें बीटा प्लस अल्फा और बीटा अल्फा प्रोडक्ट और सम की वैल्यू पता है, तो किसी तरह हम उसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अगर हम नीचे देखें तो भाई ये 4 अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे 5 अल्फा बीटा, और इधर इस दो से मैं 2 कॉमन लूँ तो ये दिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा था वो वापस मैं लिख देता हूँ। द पॉलिनोमियल दैट वी हैड वाज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा थे, जिसमें मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई थी और अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू -2। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सब पता है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें अलग से फाइंड करना है। तो इधर हम साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, और जो ऐड किया उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने ओवरऑल कुछ नहीं किया, बट फिर भी यहाँ ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में। ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होगा और ये -2 अल्फा बीटा, तो हमारा काम हो गया, और एक्सप्रेस पूरा एज इट इज वही लिखा है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं इसमें, दिखने में अलग हो गया, वैल्यू अभी भी इसकी वही होगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा -2, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 इंटू -2 4, तो 9 और 4 जोड़ने में कितना देगा 13। तो 13 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब भर देंगे इसमें, सो 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस अल्फा 3, 5 अल्फा बीटा -2, 2 टाइम्स ऑफ 13, तो ये आएगा 9 अपॉन -10 प्लस 26, तो 9 अपॉन 26 -10 16, 9 अपॉन 16। तो ये हुआ नए रूट्स का सम। अभी तक केवल हमने सम फाइंड किया। क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ कि एक पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, जिसके रूट्स मुझे मालूम है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पता है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा पता है। एक नया पॉलिनोमियल मुझे बताना है जिसके रूट्स ये होंगे, एक रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा। तो नया पॉलिनोमियल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी हमने किया, और फिर हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखते वक्त क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो प्रोडक्ट अभी हमने लिखा ही था, नीचे तो यही था ना, नीचे दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी। इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर नीचे जो पूरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था ये कुछ ये बना था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी फाइनली 16। तो ओवरऑल हम भर देंगे इसका, ये कितना आना चाहिए 16। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1/16। अब मैं पोलिनोमियल बता सकता हूँ, तो पोलिनोमियल क्या होगा यहाँ पर, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर सम की जगह हम भरेंगे -9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/16। अब के की जगह क्या भरें, तो वही फ्रैक्शंस ना दिखे ऐसा कोई के हम भर देंगे। तो के को अगर मैं 16 भर दूं तो फ्रैक्शंस गायब, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, 16 इंटू 9/16, ये 16 कैंसिल, तो -9x, और इधर दिखेगा केवल +1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो दिस इज दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो कुछ भी अगर हमें इस तरह क्वेश्चन दिखें तो हम क्या करेंगे, नए रूट्स का नया सम और नया प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यूजिंग द रिलेशंस अभी हमने सब पढ़ा, और उसके बाद इस फॉर्मूला में भर देंगे के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी quadratic polynomials can have
will be there having roots 2 and 5. तो 2 and 5 रूट्स वाले कितने पॉलिनॉमियल बना सकते हैं? तो इसके अगर कुछ ऑप्शन दिए हो कि एक ही पॉलिनॉमियल होगा, या दो, या मोर देन 3, या फिर डी कैसे 4 पॉलिनॉमियल होंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? तो अभी हमने देखा कि सेम 2 and 5 एज अ रूट्स वाले कितने पॉलिनॉमियल होंगे भाई, x-2 इंटू x-5 ये, और इसके बाद के की अलग अलग वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितने पॉलिनॉमियल मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल्स, के बढ़ते जाएंगे, पॉलिनॉमियल मिलते जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 3. So these are the questions that can be asked. So we are almost done with this polynomials.